हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके खूबसूरत से यूट्यूब चैनल प्रम्स एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे क्लास 10 सोशल साइंस इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6, जो कि हमारे यहाँ पे वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन। तो आज के इस वीडियो में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताएंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ इसके कुछ इंपॉर्टेंट बीबीआई पॉइंट्स को भी बताएंगे। अगर आप लोग उसको याद कर लीजिएगा तो आगे आने वाले एग्जामिनेशन में आप एक भी क्वेश्चन को यहाँ पे मिस नहीं करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे वीडियो को कर लीजिए एक लाइक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे यहाँ पे पहला की पॉइंट्स है कि वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच तीव्र प्रक्रिया है। यह आधिकारिक विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार के द्वारा संभव हो रहा है। अगला की पॉइंट्स है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है। अगला की पॉइंट्स है वैश्विक स्तर पर देशों के बीच उत्पादन को संगठित करने में प्रौद्योगिक विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। अगला की पॉइंट्स है कि व्यापार और निवेश के उदारीकरण ने व्यापार और निवेश के अवरोधों को हटाकर वैश्वीकरण को सुगम बनाया। अगला की पॉइंट्स है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव डाला। अगला की पॉइंट्स है कि यह सच है कि वैश्वीकरण में धनी उपभोक्ता और कुशल शिक्षक एवं धनी उत्पादक ही लाभान्वित हुए हैं। अगला है कि यहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनी हम लोग किसे कहते हैं। तो ऐसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व रखती है, जैसे सैमसंग, कोका कोला, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस। ठीक है। हमारा अगला की पॉइंट है कि परिसंपत्तियां जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरण की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। ठीक है। अगर आपसे एग्जामिनेशन पूछ लिया कि निवेश किसे कहते हैं तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला यहाँ पे विदेशी निवेश किसे कहते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। यह निवेश लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से किया जाता है। अगला यहाँ पे आर्थिक सुधार 1991 का यहाँ पे रूल किया है। तो आर्थिक सुधार का अर्थ यह है कि पुरानी नीतियों में बदलाव लाकर सामाजिक आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना। इस आर्थिक सुधार को नई आर्थिक नीति भी कहते हैं। हमारा अगला की पॉइंट है कि सन 1991 में भारत के वित्तीय मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रयास से एलपीजी की नीति अपनाई गई, जिससे भारत में आर्थिक प्रगति हुई। हमारा अगला की पॉइंट्स है कि वैश्वीकरण के मुख्य प्रमुख अंग हैं पूंजी की पूर्ण परिवर्तनशीलता और पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह। हमारा अगला की पॉइंट्स है कि वैश्वीकरण को प्रभावी बनाने वाले 3 कारक। तो इसके ऑप्शन है तकनीकी प्रगति में परिवर्तन, उदारवादी नीति और प्रतिस्पर्धा। हमारा अगला की पॉइंट है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना यहाँ पे जनवरी 1995 में की गई थी। कितने जनवरी में की गई थी तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। अगला की पॉइंट्स है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किसी एक संदर्भ में कहा था कि देश की प्रगति के लिए बिहार का प्रगति अनिवार्य है, तभी देश की प्रगति करेगी, जब तक बिहार की प्रगति नहीं होगी। ये किसने कहा गया, ये किसने कहा? तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने। हमारा अगला की पॉइंट है कि वैश्वीकरण के वर्तमान युग में उत्पादन एवं उपभोग के क्षेत्र में पूरी दुनिया एक देश हो गया, जिसके खुद परिणाम बिहार राज्य में भी देखने को मिल रहे हैं। हमारा अगला की पॉइंट्स है कि वैश्वीकरण का बिहार के जीवन पर न केवल सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। ठीक है। अगला कि मॉल किसे कहते हैं। तो इसमें एक ही छत के नीचे उपभोक्ता के लिए हर छोटी एवं बड़ी वस्तुएं उपलब्ध रहती है, इसे हम लोग मॉल कहते हैं। अगला की पॉइंट है कि व्यापार अवरोधक किसे कहते हैं। तो सरकार व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती करने के लिए कौन सी वस्तु देश में कितनी मात्रा में आयात होनी चाहिए यह निर्धारित करती है। तो दोस्तों यदि इसके कुछ की पॉइंट्स हम बात कर लेते हैं। अब इसके पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया। तो इसके ऑप्शन है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण या ये सभी। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ये सभी। यहाँ पे जो आर्थिक नीति में ये जो जोड़ा गया, यहाँ पे उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण सारे को यहाँ पे जोड़ा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। दूसरा क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो इसके ऑप्शन है 1, 2, 5, 4। तो दूसरा का हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 5। वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो इसके ऑप्शन है फोर्ड मोटर, सैमसंग, नोकिया या
ऑल ऑफ द यानी कि ये सभी, तो ये इसका सही आंसर है यहाँ पे ये सभी जितनी कंपनियां ये सारे बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का अर्थ है, तो इसके ऑप्शन है वस्तुओं का मुक्त प्रवाह, पूंजीवाद पूंजी का मुक्त प्रवाह या प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह या इनमें से सभी। तो 4 का हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे इनमें से सभी। पांचवा क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो इसके ऑप्शन है 1990, 1991, 1995, 1997। तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी वो 1995 ईस्वी में हुई थी। हमारा छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई है, तो इसके ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन या इनमें से सभी। तो 6 का हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। सातवां ऑप्शन है कि वैश्वीकरण में लाभान्वित होते हैं, तो इसके ऑप्शन है उत्पादक, उपभोक्ता, ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 7 का हमारा सही आंसर हो जाएगा कि वैश्वीकरण में यहाँ पे उत्पादक जो है वो भी यहाँ पे लाभान्वित होते हैं और उपभोक्ता भी लाभान्वित होते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है, यहाँ पे 7 का सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, आपको समझाने के लिए यहाँ पे दोनों बोले थे, ठीक है। हमारा 8वां प्रश्न है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच वृद्धि हुई है, तो इसके ऑप्शन है आयात, निर्यात या ए भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 8 का भी हमारा सही आंसर है यहाँ पे ए भी दोनों, यानी कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप आयात और निर्यात दोनों में वृद्धि हुई है। हमारा 9वां प्रश्न है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया, तो इसके ऑप्शन है कोको कोला, एलजी, रिबॉक या नोकिया। तो 9 का हमारा सही आंसर है यहाँ पे कोको कोला। हमारा 10वां प्रश्न है कि वैश्वीकरण के आधार हैं, तो इसके ऑप्शन है व्यवसाय संबंधी अवरोध, पूंजी का निर्बाध प्रवाह, श्रम का निर्बाध प्रवाह या उपर्युक्त सभी। तो 10 का हमारा सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा उपर्युक्त सभी। वैश्वीकरण का जो आधार है यहाँ पे तीनों कारक है, ठीक है। हमारा 11वां प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति की घोषणा भारत में कब की गई, तो इसके ऑप्शन है 1980, 1976, 1991 या 1996। तो 11 का हमारा सही आंसर क्या जाएगा, 11 का सही आंसर होगा यहाँ पे 1991 में। हमारा 12वां प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसके ऑप्शन है जेनेवा, वॉशिंगटन, लंदन या नई दिल्ली। तो 12 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, जेनेवा में है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। हमारा 13वां प्रश्न है कि वैश्वीकरण का सबसे नकारात्मक प्रभाव किस क्षेत्र में देखा गया, तो इसके ऑप्शन है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र, रोजगार क्षेत्र, बैंक क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र। तो हमारा 13 का यहाँ पे सही आंसर है यहाँ पे कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में। हमारा 14वां प्रश्न है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो राष्ट्र के उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, तो इसके ऑप्शन है कम हो गई है, बढ़ जाती है, घटती बढ़ती रहती है या कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 14 का हमारा सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा बढ़ जाती है, प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। हमारा 15वां प्रश्न है कि भूमंडलीकरण को ही कहा जाता है, तो इसके ऑप्शन है वैश्वीकरण, वो WTO, निजीकरण या उदारीकरण। तो 15 का हमारा सही आंसर रहेगा वैश्वीकरण। हमारा 16वां प्रश्न है कि भारत का सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र कौन सा शहर है, तो इसके ऑप्शन है बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। तो 16 का सही आंसर रहेगा बेंगलोर। 17वां प्रश्न है कि वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है, तो इसके ऑप्शन है कुशलता में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि या उपर्युक्त सभी। तो हमारा यहाँ पे जो 17 का सही आंसर हो जाएगा, 17 का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि जो वैश्वीकरण से में भारत को जो लाभ होने वाला है यहाँ पे उपर्युक्त जितनी भी तीनों संभावना दी गई तीनों में यहाँ पे लाभ होगा। हमारा 18वां प्रश्न है कि भारत में राज्य नियंत्रण उद्योग में के उदाहरण है, तो इसके ऑप्शन है डाक तार विभाग, रेलवे, सुरक्षा उद्योग और यह उपर्युक्त सभी। तो 18 का हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि भारत में राज्य नियंत्रित उद्योग के उदाहरण है डाक तार विभाग, रेलवे और सुरक्षा उद्योग। तो दोस्तों ये थी यहाँ पे हमारा सोशल साइंस इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6 वैश्वीकरण के मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ इसके कुछ इंपॉर्टेंट्स की पॉइंट्स। तो आज के इस वीडियो को जितने भी यहाँ पे बताने की कोशिश की, आप याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे इसके अगले चैप्टर के मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसके कुछ की पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद।